बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ी ही इंटरेस्टेड वीडियो। ये वीडियो है जनाब, एक हिंदू है जो कि है तो हिंदू, लेकिन उसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक किताब लिखी है। तो ये वाक़या बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं ये वाक़या अजमल रज़ा कादरी साहब के ज़ुबान से। दिल के मुसलमान बने, रूह के मुसलमान बने, जुबान के मुसलमान बने। एक हिंदू ने ना किताब लिखी है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत मुबारका पर। हिंदू ने, वो हिंदू कहता है कि मैंने ना अजीब मंजर देखा है अरब के लोगों का। हिंदुओं ने ना बड़ा खूबसूरत मेरे महबूब के बारे में लिखा है। एक हिंदू ने जब हुजूर की सीरत पर किताब लिखी तो कुछ लोगों ने कुछ अशार लिखे, तो लोगों ने कहा तू हिंदू होके हुजूर पे लिखता है, हिंदू होके। तो उसने बड़ा अजीब जुमला कहा, कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे। और फिर कहने लगा नामो नसब से अगरचे हिंदू हूँ, पर कमली वाले मैं तेरा साधु हूँ, कमली वाले मैं तेरा साधु, मैं तो साथ दीवाना हूँ या रसूलल्लाह आपका। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में लोग लिखते हैं, वो कहते हैं वो मोहब्बत से नहीं लिख रहा, वो समझ ले कि एक आलमी तजिया निगार है तो एक तजिया दे रहा है। कहता मैंने दो किस्म के अरब देखे, दो किस्म के। एक अरब मैंने वो देखे जो इतने अना परस्त हैं, इतने खुद गर्ज हैं, इतने अपने जात के बुत में उलझे हुए हैं कि वो एक हौज पे अपने घोड़ों को पानी पिलाने गए, 10, 15, 20 घोड़ों को पानी पिलाने गए हैं। तो झगड़ा हो गया, पहले मैंने पिलाना है, मैं बड़ा चौधरी हूँ। उसने कहा नहीं मैं तुझसे बड़ा हूं, पहले मैंने पिलाना है। इस पे झगड़ा हुआ। वो गैर जानिबदार तज्जिया निगार कहता है इस पे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कत्ल हुए, इतने कत्ल हुए कि ये कत्ल नस्लों तक चले, नस्लों तक ये कत्ल आगे बढ़े। वो कहता है एक मैंने वो अरब देखे। और फिर कुछ अरसे के बाद मक्के और मदीने में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आए। कहता फिर उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग भी देखा, उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग, वो जो घोड़े को पानी पिलाने पर लड़ रहे थे, आज मैंने देखा कि एक जंग के मौके पर 3 सहाबा या 7 सहाबा जख्मी पड़े, जख्मों से चूर हैं। एक आदमी पानी का प्याला लेके आया, एक को कहा पानी पी लो, जख्मी हो, शदीद जख्मी हो, नज़ा का आलम है, थोड़ी देर में हो सकता है शहादत नसीब हो, पी लो। कल जो घोड़े को कहता था पहले मैंने पिलाना है, मैंने पिलाना है, आज वही कौम मैंने अजीब रंग देखा, कहा पानी पी लो। तो कहने लगा यार मैं थोड़ा जख्मी हूँ, ये जो मेरे साथ लेटा है ये ज्यादा जख्मी है, पहले उसको पिला दे, मेरे भाई का भला हो जाए। कहता पानी लेके उसके पास पहुंचे, उसको कहा तू पी ले। तो वो कहने लगा नहीं मैं जख्मी जरूर हूँ पर जवान हूँ, ये मेरे साथ जो सहाबी लेटे हैं ये जख्मी भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनको पहले पिला। मैं बात कहते मैं तीसरे के पास गया तो उसने कहा नहीं यार चौथे को पिला, वो जख्मी भी है, बीमार भी है, उसे ज्यादा जरूरत है। कहते चौथे के पास गया तो वो तड़प उठा, कहने लगा 5वें को पिला, इसलिए कि उसे जख्म मुझसे पहले लगा है, उसका जिहाद भी मुझसे सख्त है। कहते उसके पास गया तो कहने लगा यार 6ठे के पास चला जा, इसलिए कि उसका वक्त मुझे ज्यादा करीब लग रहा है। कहते मैं 6ठे के पास गया तो वो बोल उठा, कहने लगा वो 5 जिस रसूल का कलमा पढ़ते थे मैं भी उसी मोहम्मद का मानने वाला हूँ, तो मुझे ना पिला 7वें को पिला। कहते उसके करीब गया और मैंने वो मंजर देखा कि वो कहने लगा नहीं अगर वो 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मैंने भी नबी पाक से तरबियत ली है, तू पहले के पास जा। कहते मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ तो रूह परवाज कर गई। मैं दूसरे के पास गया तो कलमा पढ़ के शहादत का जाम पी गया। मैं तीसरे के पास गया तो हौज़े कौसर तक वो भी पहुंच गया। कहते हैं 7 के 7 विसाल कर गए, पानी मेरे हाथ में था और मैं उस सहरा में खड़े होके सोच रहा था ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल का कलमा भी पढ़ा है, रूह का कलमा भी पढ़ा है। ये इनका सिर्फ वजूद नहीं झुकता रब रसूल की बारगाह में, जब ये झुकते हैं तो इनके दिल भी झुके हुए होते हैं, इनकी रूहें भी झुकी हुई होती हैं। हालात बदल मेरे भाई। एक जमाना वो था जब हजरत उमर फारूक की लौंडी ने कलमा पढ़ा। हाँ हजरत उमर
लौंडी ने कलमा पढ़ा तो हजरत उमर ने उसे उल्टा लटका लिया, दुर्रे मारते। बीबी कहती उमर मुझे इतना मारते कि मारते मारते थक जाते, फिर पानी मंगाते, पानी पी के फिर मारते। ये वही उमर है जो कहते जो कलमा पड़ेगा गर्दन काट दूंगा। ये वही उमर है जो कोई गरीब मिस्कीन करीब नहीं फटक सकता था, लौंडी को दुर्रों से मारते। वही उमर कलमा पड़ गए। और पहले तो एक कबीले के सरदार थे ना भाई, पहले एक कबीले के सरदार थे तो उल्टा लटका के मार। चाहिए था ना जब अमीरुल मोमिनीन बनते ज्यादा सख्त हो जाते और इनके अंदर सख्ती आती और अमीरुल मोमिनीन बन गए। 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, चेहरे पे नकाब पहना। कंजुल उम्माल में रवायत मौजूद, वही उमर जो कल गरीब औरत को दुर्रों से मारते हैं, वही उमर। इनकलाब आ गया, सोच बदल गई, निगाह और दिल मुसलमान हो गए। उमर गुजर रहे हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, चेहरे पे नकाब पहने उमर रुक गए। अफला गुलाम साथ था, कहने लगे पता कर कोई मसला है। दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी तेरे बच्चे क्यों रोते? कहने दौड़ जाओ, कौन होते हो, तुम्हें क्यों बताऊं? गरीब हर एक को नई दास्तान बताएं। अभी एक जमात आ गई, मुझे बताओ मैं हल करूंगा। फिर दूसरा आ गया जख्म टटोलने, मुझे बताओ मैं किस किस के सामने जख्म खोले, किस किस को बताएं। बीबी कहने लगी जा दौड़ जा। दर्जनों आते हैं, रोज पूछते हैं, पूछ के तू भी जा, आधी रात को तू कौन है? हजरत उमर मिन्नत करने लगे, कहने लगे बीबी तेरी मेहरबानी बता तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? तो औरत तड़प के बोली, कहने लगी तू नहीं जाता तो सुन फिर। मेरे बच्चों की गलती ये है कि ये गरीब भी हैं और यतीम भी हैं। इनकी गलती है कि इनका बाप चला गया है। इनकी गलती ये है मैंने गरीब घरों में परवरिश पाई है। इनकी गलती ये है कि इनका दादा रईस नहीं था। इनकी कोताही ये है कि इनका नाना जागीरदार नहीं था। इनकी गलती ये है कि इनकी माँ जहेज में कुछ लेके नहीं आई। और क्या पूछना है? हजरत उमर कहने लगे बहन माजरा क्या है? कहने लगी बाप इंतकाल कर गया। उमर जब से हुक्मरान बना है इस गांव में कभी उसने फेरा ही नहीं डाला, वो आया ही नहीं। मेरी गरीबनी के बच्चे सारी सारी रात भूख से रोते, वो कभी आया ही नहीं। ये गलती है। पहले तो मैं कुछ ना कुछ इनको खुश्क रोटी खिला देती थी, आज तो घर में कोई शय नहीं। शाम से लेकर पानी और रोड़े हंडिया में डाले हैं, पकाती जाती हूँ। कहा था चलो सो जाएंगे, पर भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने देती। सब रोगां दा रोग मोहम्मद, जिस दा नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते नी दोस्त यार करीबी। कब भूख बड़ी जालिम है, पेट भूखा हो तो ये भी नहीं आती। सोचती थी सो, अब तहज्जुद का वक्त है पर सोते नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? उमर तो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इस कच्ची बस्ती में कैसे फेरा डालेगा? हजरत उमर दौड़े गए। 60 साल उम्र, कंधे पे अनाज का थैला रखा, कंधे पे। गुलाम कहते हुजूर मुझे दे दे, पर मैं बता कयामत में भी मेरा बोझ उठाएगा। हजरत उमर लाए। फिर उमर ने उस बीबी के घर में चिराग रोशन किया। फिर बूढ़े उमर कहते मेरी बेटियां थी, मेरी बीवियां थी, मैंने खाना कभी नहीं पकाया था। मैंने उस बीबी से कहा बहन तू बैठ जा, बैठ गई। उमर कहते मैंने आग जलाई। आपके गुलाम कहते हैं जब उमर आग में फूंके मारते थे तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता था। उमर ने आग जलाई। फिर फारूक कहते मैंने कभी रोटी नहीं पकाई थी, पर आज मैंने आटा भी गूंदा। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और भाई जब तेरा दिल और नजर मुसलमान होती है तो फिर तू झूठे दावे नहीं करता, फिर दीन तेरे लफ्जों में, जुमलों में, तकरीरों में नहीं रहता। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आटा गूंथते, दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते। फिर सालन पकाया, फिर उमर ने दस्तरखान बिछाया। फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक आजम रोटी के लुक में उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो उमर को पता नहीं चला कि तुम भूखे थे। बेटियों उमर को खबर नहीं थी, उमर से नाराज तो नहीं हो? छोटे छोटे बच्चे कहते हमें तो पता भी नहीं उमर कौन है। आप क्या बात? फिर उनको उमर फारूक ने खिलाया। फिर फारूक आजम शहर में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हुजूर अब क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करूं?
फिर उस बीबी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे अगर उमर नहीं आया तो आप भी खबर कर देती। तो बीबी कहने लगी ड्यूटी उमर की है खबर लेने की, मेरी नहीं है कि मैं जाके बताऊं, मैं क्यों बताऊं। तो हज़रत उमर कहने लगे चल उमर को माफ कर दे। कहने लगी उसे क्या माफ करना है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उसे हटा दे और आपको बना दे। मेरी दुआ है कि वो चला जाए आप आ जाएं। फरमाया अगर मैं बन जाऊं तो उमर को माफ कर दोगी? कहा हाँ कर दूंगी। तो हज़रत उमर ने चेहरे से नकाब उतारा, फरमाया बीबी मैं उमर ही हूँ, तूने देखा नहीं था, जा तेरी दुआ मकबूल हो गई। वो बीबी कहने लगी आपके सामने इतनी जली कटी सुनाई। फरमाया बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहाँ माफ कर दिया है तो वहां भी माफ कर देना। वहां भी सवाल शर्त ये है तेरा दिल कितना मुसलमान। हमारा ये हाल है, हम जुमलों के मुसलमान, लफ्जों के मुसलमान, हम अपने आप को खींच खांच के मस्जिद में ला के 2-4 रखते भी पढ़ ही लेते, पर दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखे ना कितने आला लफ्ज है हदीस में। नबी पाक ने फरमाया मैं उसे अपना मोमिन ही नहीं मानता। सहाबा कहते हैं पूछने लगे थे किसे, तो हुजूर ने दूसरा बार फिर कह दिया, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उसे मोमिन नहीं मानता। तीसरा जुमला पूछने लगे तो हुजूर ने फिर बोल दिया, फरमाया मैं नहीं मोमिन मानता। हुजूर किसे? फरमाया जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। 3 दफा हुजूर ने कहा मैं मोमिन ही नहीं मानता। इतनी मर्जी तस्बीह पढ़े, ना मर्जी रब रब कहे। मेरे भाई याद रखें